जैसे कि एक बड़ी जो है, जब हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे, मेडिकल कॉलेज में, तो हमारी एक हैबिट थी कि जब भी पढ़ने बैठेंगे पहले चाय पी के आएंगे। मतलब जो है, हम जहाँ हॉस्टल होता था, हॉस्टल के बाहर निकलते हैं यहाँ पे हॉस्टल से, तो कोई ना कोई चाय की गुमटी होती है, वहां जाके जो है उस जमाने में 1 रुपए 2 रुपए की चाय मिला करती थी, तो वो चाय जो है वो पी कर आएंगे तब पढ़ने बैठेंगे। मतलब पढ़ने बैठने की पहली कंडीशन ये थी कि भैया पढ़ने बैठना है, चलो अभी आज मेडिसिन का पेपर है या अपना एनाटॉमी का या पैथोलॉजी का पेपर है, पढ़ाई करने बैठना, चलो भैया 5-6 घंटा पढ़ेंगे, तो चाय पी के आते हैं पहले। मतलब पहले बाहर निकले हॉस्टल से, 15 मिनट 10 मिनट गए, 15 मिनट चाय पिया, चाय पी के आए, उसके बाद पढ़ने बैठेंगे, ठीक है। फिर 2-4 घंटे बाद लगेगा भी कि आप चलो फिर चाय पीने चलते हैं। मतलब फिर वो यदि चाय पी के ना आए तो पढ़ने का मन ही नहीं करता था, एक ऐसी हैबिट बन गई थी। अभी भी कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जैसे मुझे मतलब अपना लंबा समय काम करना है, कुछ करना है, तो मैं बेसिकली मैं यदि किचन में कुक है तो उससे बोलता हूँ चाय बना दो, नहीं तो मैं खुद ही बना लेता हूँ, ठीक है। एक हैबिट हो गया, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। और मैंने गौर किया कि जो हैबिट्स होती हैं ना, जैसे आदतें होती हैं कि वो धीमे 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 आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो सेट हो जाती हो। आप उसको जाने अनजाने कर रहे होते हो। ऐसी कई आदतें ऐसी होती है जो आपकी जो मंजिल है, जो आपका लक्ष्य है, वहां तक पहुंचने में भी दिक्कत कर सकती है। कई हैबिट्स ऐसी होती है। जैसे मेरा एक दोस्त था, अनुराग अनुराग जैन नाम था। तो जो हम लोग जब मेडिकल की तैयारी कर रहे थे तो वो भी साथ पढ़ा करता था। और उस समय की बात है कि ये जो है, जब मैं पीएमटी की तैयारी कर रहा था, उस समय हमारे यहाँ समय में जो है वो जो एग्जाम हुआ करते थे ना, एक तो मध्य प्रदेश पीएमटी का एग्जाम होता था, एमपी पीएमटी, एक होता था सीबीएसई पीएमटी, ऑल इंडिया पीएमटी था, कि फिर एफएमसी एम्स, अलग अलग एग्जाम होते थे। सब एग्जाम में कम 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 सीट होती थी। तो वहां पे क्या था कि मतलब हर जगह पे उतने वही कंपटीशन मिले आपको। क्या अभी तो क्या है, एक एग्जाम हो गया, भाई एक आदमी ने एक सीट ले ली तो दूसरी सीट नीचे वाली खाली हो गई। पहले क्या था, एक आदमी चारों सीटों पर जो है अपना चारों सीट उसको एलोकेट होया करती थी। पहले काउंसलिंग वाउंसलिंग नहीं होती थी, काउंसलिंग केवल सीबीएसई पीएमटी में होती थी। पहले एमपी पीएमटी वगैरह में आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको सीधा लेटर आता था आपको, ये लेटर है तुम्हारा, जाओ कॉलेज में एडमिशन जाके ले लो, ठीक है। क्योंकि सीटें कम थी ना, इसलिए वो चीज पॉसिबल थी कि 300-400-500 सीटों में लेटर भेज दिया, भाई तुम्हारा हो गया, तुम्हारा हो गया, तुमने 15-7 दिन के अंदर रिपोर्ट नहीं किए तो अगले आदमी को लेटर पहुंच जाएगा, ठीक है। वो सिस्टम था पहले। तो वो अनुराग जैन की हैबिट थी कि जब भी पढ़ने बैठेगा तो वो अपना उस समय रोजा मूवी रिलीज हुई थी, रोजा, दिल है छोटा सा छोटी सी आस, बढ़िया म्यूजिक लगाएगा, है ना, एक माहौल बनाएगा, पहले पढ़ने का पहले माहौल बनाएगा, टेप रखेगा अपना, वो जो उस समय कैसेट चला करते थे कि डालेगा कैसेट में, वो गाना बजाएगा बढ़िया धीमे से, ठीक है ना। फिर यहाँ पे एक रेड कलर का बॉक्स रखेगा ऐसे करके, फिर पढ़ने बैठेगा, मतलब पूरा एकदम तंत्रम करके पूरा रखिए, हाँ अब ये जो है वो मैं पढ़ने बैठा हूँ, मतलब, ठीक है। फिर उसके एक दिन हम लोगों ने उसका लाल वाला डब्बा हटा दिया, तो बड़ा गुस्सा हुआ, ढूंढता फिरा कहाँ गया डब्बा मेरा। इसी मजाक में कि जो कैसेट चेंज कर दिया, एक दिन भजन का कैसेट लगा दिया, बोला नहीं मेरा वापस करो, ये मजाक नहीं चलेगा, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। वापस कर दिया हम लोगों ने फिर उसको। तो वो बंद ही गया था उससे। वो रिजल्ट क्या हुआ, नहीं हुआ सिलेक्शन उसका। हम लोग क्या थे, हम लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जब चाहे तब पढ़ने बैठ जाए, जब मर्जी पढ़े तब पढ़ने बैठ जाए। ये बात कर रहे हैं पीएमटी के समय की। कॉलेज में आके थोड़े नखरीले हो गए थे हम लोग, फिर चाय भी पीना है, ये भी करना है, वो भी करना है, इतने बजे इतने बजे पढ़ा, तो कॉलेज में आके थोड़ा हैबिट को बिगाड़ लिया। खैर, छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। उसको मालिक मत बनने दीजिए, उसको अपना गुलामी बनाने दीजिए, जो बोलेंगे वो होगा हम, ठीक है। आज नहीं करना तो नहीं करना, आज ये करना तो वो करना, ठीक है। वो बिल्कुल हमारे मन पर रहना चाहिए, कि हमारे दृढ़ निश्चय पर रहना चाहिए। खैर, बातें बेटा सब छोटी छोटी होती हैं, लेकिन क्या होता है उनका इम्पैक्ट गहरा होता है, यानी हम कई चीज़ों को जिनको हम बड़ा कैजुअल समझते हैं ना, वो कैजुअल नहीं होती, वो हमारे दिमाग पर कहीं ना कहीं असर डाल रही होती है। मैं देखता हूँ कि जो है जो मैं गौर करता हूँ कि अक्सर लोगों के दिमाग में ये रहता है, जैसे कि मतलब हमारे यहाँ पे इंडिया में जो है वो लड़कों को सिखाया जाता है, या घर में जेंट्स को देखते हैं कि घर में घर के काम में चूल्हा चौका है, घर में कुछ खाना पकाने का काम, उसमें ज़्यादा ज़्यादा तो वो नहीं करते, मतलब ना इन्वॉल्व नहीं होते उसमें।
जबकि जो है वेस्टर्न कंट्री में आप जाके देखोगे ना तो किचन कैसे बनते हैं ना, हमारे यहाँ पे तो कहता घर में एक किराने पे किचन बनाए थे जिसमें मम्मी या कोई घर में जो भी किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाके खाना पकाता। वेस्टर्न कंट्री में किचन जो है वो लिविंग रूम से अटैच होता है। बीच किचन ऐसा होता है कि बीच में टेबल रखा होता है उसमें, और चारों तरफ लोग खड़े होकर खा भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई किसी की पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको करना है काम। तो वो एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें कि जो है सब बराबर इन्वॉल्व होते हैं। कई चीजें ऐसी है जहां पर हमको जो है वो सोचना होगा कि हम कैसे और आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को और इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम कई बार हम सोचते हैं कि कल हम लोग रात को ऐसी बात चल रही थी कि मैं भारती से बोल रहा था कि जो मैक्सिकन करेंसी की कुछ बात चल रही थी, तो मैक्सिकन पैसो जो होता है, तो हम लोग देखे कल पे तो 4 रुपए का एक मैक्सिको की इकोनॉमी कोई बहुत अच्छी नहीं है, पर मैक्सिकन करेंसी में देखो तो भाई 4 रुपए का जो है वो 4 इंडियन रुपीज 1 पैसो। थाई बात देखो 2.5 रुपए का एक थाई बात है, ठीक है। तो कल हम सोचे थे कि हमारी इंडियन करेंसी इतनी वीक क्यों हो रही है लगातार, ठीक है। तो मुझे समझ में आता है कि हमको अपने जीडीपी को और बढ़ाने के लिए और अच्छा करने के लिए अपनी 50% आबादी जो घर के अंदर बैठी हुई है, जो घर में काम कर रही है, इसको पे नहीं मिलता है, वो यदि काम करने बाहर निकले तो जो है क्रिएटिव मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। चाइना में यही हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, क्योंकि पूरी 100% आबादी काम कर रही है, सब लोग काम कर रहे होते हैं वहां पे। मैन पावर है तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए। खैर होना चाहिए। हमारे से पीछे वाले चैनल आगे निकल रहे हैं, हम पीछे रह गए, तो हमको भी बेटा लगता है ऐसा है ना। तो मेरी टीम को बहुत लगता है, मुझे तो कम लगता है, मगर मेरी टीम को बहुत लगता है। बोलते सर आप बोलते नहीं हो, मैं बोलता हूँ बेटा आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन रेड वाला बटन दब जाना चाहिए, ठीक है।